इस लेक्चर में हम OPCW के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वीपन्स। ये केमिकल वीपन्स का मतलब हथियार जी, और प्रोहिबिशन मतलब टू स्टॉप, मतलब रोकना। केमिकल जो वीपन है, हथियार हैं, उनका यूज रोकना, उनका प्रयोग ना होने देना वर्ल्ड वाइड इसका काम है। पूरा डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि इंडिया के जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको अभी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है OPCW का। इन्हें अपॉइंट किया गया है इसका 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए। 2021 से स्टार्ट होगा और 2024 तक OPCW के जो इंडिया के कैग हैं अभी, वो उसके भी ऑडिटर की तरह काम करेंगे। OPCW का मतलब इसका अकाउंट वगैरह ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने का मतलब है जी कि इसके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो वित्तीय सूचना है जितनी भी, उनका एग्जामिन करेंगे। मतलब पैसे की जो मनी की लेन देन है, कितना जो मनी जो OPCW के पास आता है, कहाँ पे खर्च हो सकता है, कैसे खर्च होता है, किसके लिए खर्च होता है, ये सारा ये ऑडिट करने में ये सारे एग्जामिन करते हैं इन सारे सवालों का। तो ये चीज़ करेंगे जी इंडिया के कैग। अब OPCW का भी ऑडिट करेंगे अकाउंट का। इनको अपॉइंट किया गया जी इलेक्शन प्रोसेस के जरिए। मतलब इलेक्शन हुआ है OPCW कॉन्फ्रेंस का। OPCW की मीटिंग हुई जी, कॉन्फ्रेंस का मतलब उसमें इलेक्शन किया गया और इन्हें अपॉइंट किया गया इंडिया के कैग को। इसके साथ साथ जी जो इंडिया को एक मेंबर बनाया गया जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके लिए भी इंडिया को सिलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर। ये रिप्रेजेंट करेगा जी एशिया ग्रुप को फॉर अनदर 2 ईयर टर्म। 2 साल की टर्म के लिए, 2 साल के लिए ये एशिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा इंडिया, जो अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया है इसका एक मेंबर। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती है जी OPCW की। OPCW की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो गवर्निंग बॉडी होती है OPCW की। गवर्निंग बॉडी का मतलब है जी ये गवर्न करती है OPCW को। गवर्न करने का मतलब है जी शासन करना या संचालन करना, सारे काम इसके ये देखती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो काउंसिल होती है जी, इसमें 41 मेंबर होते हैं OPCW मेंबर स्टेट्स। मतलब इसी जितने मेंबर इसके हैं ना OPCW में से ही 41 मेंबर इलेक्ट कर दिए जाते हैं। इसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी होती है जी, उसके जरिए इलेक्ट कर दिए जाते हैं। मतलब इसी की OPCW की मीटिंग होती है जी, जितने भी इसके मेंबर हैं, और वो 41 मेंबर इलेक्ट कर देते हैं। ये रोटेट होते हैं जी एवरी 2 ईयर। 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं जी ये काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और फिर उन्हें 2 साल बाद फिर दूसरे मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। तो काउंसिल सुपरवाइज करती है जी टेक्निकल सेक्रेटेरिएट को। जितनी भी एक्टिविटी होती है टेक्निकल सेक्रेटेरिएट की OPCW के, उनको सुपरवाइज करती है। और जो भी OPCW की कन्वेंशन है, जो भी इसके रूल्स नियम है कि हथियारों का यूज होने से रोकना, केमिकल वेपन्स का यूज होने से रोकना, स्टॉक पाइल करने से रोकना, इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, लागू हो, ये इसको प्रमोट करती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो मेंबर होते हैं जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसमें जो OPCW के जितने भी मेंबर हैं, सबके पास राइट है कि रोटेटिंग बेसिस पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बने। तो रोटेटिंग बेसिस पे मतलब 2 साल के बाद फिर दूसरे मेंबर बनेंगे इसके। तो सबके पास राइट है, OPCW के जितने मेंबर हैं इसके बारी बारी से, टर्न से, अपनी से इसके मेंबर बनते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अब OPCW के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। देखो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक मीटिंग हुई थी जी जिसका नाम है केमिकल वीपन्स कन्वेंशन 1997 में। 1997 में इस नाम से एक मीटिंग हुई, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन में इस बॉडी को बनाया गया OPCW को। OPCW को किस लिए बनाया गया? इसको बनाया गया, एक पहले ट्रीटी है जी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जी टू स्प्रेड, मतलब फैलाना, और नॉन का मतलब नहीं फैलाना। ट्रीटी, ये ट्रीटी हुई थी क्या, नहीं फैलाना। इसका ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, ताकि इसे इन्फोर्स में लाया जा सके, इसलिए केमिकल वीपन्स कन्वेंशन ने बनाई जी OPCW बनाई। किस लिए? ताकि ये ट्रीटी जो हुई है, संधि, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये ट्रीटी किस लिए थी? इस ट्रीटी का काम था, ये प्रोहिबिट करती थी द यूज, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ केमिकल वीपन्स। मतलब जितने भी कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, जितनी भी कंट्रीज़ ने साइन किया है NPT को, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जी NPT, नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसको साइन किया है, वो केमिकल वीपन्स को यूज होने से रोकेंगे, मतलब अपनी कंट्री में ना तो केमिकल वीपन से हथियार है उनका यूज नहीं करेंगे, ना ही स्टॉक पाइल करेंगे मतलब जमा करके नहीं रखेंगे, और ना ही एक दूसरी कंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे, जितने भी इसके सिग्नेटरी हैं। तो क्या इंडिया ने इसको साइन किया था? देखो ये 1968 में आई जी, ये साइन हुई और 1970 से इन्फोर्स में आ गई, मतलब लागू हो गई 1970 से। ये एनपीटी की बात कर रहा हूँ, ये ट्रीटी। लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया इसको। क्यों साइन नहीं किया इंडिया ने? इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करती थी डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। ये ट्रीटी बोलती थी एनपीटी, जितने भी डेवलप जैसे कंट्री है ना, यूएस, यूके और जैसे आपका हो गया रसिया, इनके पास जो केमिकल वीपन्स हैं, मतलब ये यूज करेंगे, मतलब ये इनके पास जितने हैं ठीक है वो हैं, आगे नहीं बनाएंगे ये। लेकिन जो बाकी की कंट्री हैं जी, डेवलपिंग कंट्री, वो अपने जितने भी वीपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगी, उन सारे वीपन हथियारों को मतलब एक तरह से जी डिस्ट्रॉय कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, अपने पास उनके पास नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को देंगे। ये ट्रीटी थी जी, मतलब हथियार सिर्फ रखेंगे अमेरिका, ये कुछ देश फ्रांस जैसे यूके हो गया, और बाकी की कंट्रियां वो अपने हथियारों को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, हैं भी, और आगे भी नहीं बनाएंगी। ये इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करती थी। तो इसको इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया के साथ साथ फिर जी पाकिस्तान भी आ गया जी, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, इसराइल ने भी साइन नहीं किया इसको, इसराइल ने, और साउथ सूडान ने भी साइन नहीं किया इसको। साउथ सूडान कंट्री बनी थी 2011 में, उसके बनने के बाद भी साउथ सूडान ने इसको साइन नहीं किया। समझ गए? तो ये कंट्री भी याद रखनी है आपको, इंडिया पाकिस्तान तो याद होना चाहिए जी आपको। इसने साइन नहीं किया इसको, एनपीटी को। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कन्वेंशन ने बनाई ओपीसीडब्ल्यू। अब ओपीसीडब्ल्यू के कौन कौन मेंबर हैं जी? देखो इसके भी मेंबर जो हैं लगभग 181 मेंबर हैं जी इसके। ओपीसीडब्ल्यू की बात हो रही है अभी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन्स, इसकी बात हो रही है। इसके भी 181 मेंबर हैं, लेकिन इसका भी मेंबर कौन कौन नहीं है? 4 कंट्री, मेन कंट्री याद रखनी है आपको, इसके मेंबर नहीं है जो उन्होंने साइन नहीं किया ओपीसीडब्ल्यू को। वो कौन कौन से मेंबर हैं? वो जी 2 अफ्रीकन कंट्री है, एक तो इजिप्ट हो गया जी, इजिप्ट। इजिप्ट आपको पता होगा जी, रेड सी के पास है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है। और एक साउथ सूडान है जी, अफ्रीकन कंट्री जी। साउथ सूडान वही है जी जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया था, इसने इसको भी साइन नहीं किया ओपीसीडब्ल्यू को। और 2 कंट्री और हैं जी, एक इजराइल है जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया था, इजराइल हो गया। और एक कंट्री है जी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जी चाइना के बराबर में है, मैप में आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया। तो इस ये 4 कंट्री हैं जी जिन्होंने ओपीसीडब्ल्यू को साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन किया ओपीसीडब्ल्यू को? हाँ जी, इंडिया ने साइन किया, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं थी ओपीसीडब्ल्यू। ये सारी कंट्री को ही कहती थी, सारी कंट्री मतलब इसको केमिकल वीपन्स को रोकेंगे, ना तो यूज करेंगे, ना स्टॉक पाइल करेंगे, ना ट्रांसफ़र करेंगे। समझे? मतलब इसमें ये नहीं था कि भाई तुम्हारे पास जो वीपन है जो एनपीटी में था उसको डिस्ट्रॉय करेंगे डेवलपिंग कंट्री, और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री हैं जो जैसे यूएसए, अमेरिका, मतलब अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इनके पास ही मतलब वीपन्स रहेंगे और बाकी के पास नहीं रहेंगे। इसमें ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं थी, इसलिए इंडिया ने इसको साइन किया और इसे इम्प्लीमेंट करने में साथ देती है इंडिया। तो ओपीसीडब्ल्यू है जी जो, ये क्या परफॉर्म करती है? जो भी मेंबर इसके सिग्नेटरी हैं, मतलब जो भी कंट्री हैं, सिग्नेटरी स्टेट्स हैं, स्टेट्स का मतलब यहाँ कंट्री से है जी, देश से, जिस भी देश ने इसको साइन किया है, ओपीसीडब्ल्यू उसके कंट्री में जाके इंस्पेक्शन कर सकती हैं, मतलब देखभाल कर सकती हैं। हाँ, इस कन्वेंशन को, जो ओपीसीडब्ल्यू की कन्वेंशन है, केमिकल वीपन्स कन्वेंशन, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा कोई देश अच्छे से, तो ये इंस्पेक्शन कर सकती है, जांच कर सकती है कंट्री में जाके। 2001 में एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ ओपीसीडब्ल्यू और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके। उसके बाद से ओपीसीडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट देती है यूनाइटेड नेशन को, इंस्पेक्शन की और अदर एक्टिविटीज़ की, मतलब जो भी जांच करके आती है कंट्रीज़ में जाके, उसकी सारी रिपोर्ट यूएन को देती है। एक बात याद रखनी है, यूएन को रिपोर्ट तो देती है, किसके थ्रू? रिलेशनशिप एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है ओपीसीडब्ल्यू और यूनाइटेड नेशन के साथ। लेकिन ओपीसीडब्ल्यू कोई यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, जैसे डब्ल्यूएचओ है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, या अंकटाड हो गया जी, या फिर यूनेस्को हो गया, यूनेस्को, या फिर यूनेप हो गया जी, यूनेप। तो ये सारी क्या है? ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। लेकिन ओपीसीडब्ल्यू इसकी कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, और ना ही ऑर्गन है, ना ही इसका कोई अंग है, लेकिन बस एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट देता ओपीसीडब्ल्यू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और रिपोर्ट देता है जी उसके थ्रू, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल के थ्रू, मतलब जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसको रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन को।
यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको रिपोर्ट देता है। अब ऑर्गेनाइजेशन को एक अवार्ड मिला जी 2013 में, कौन सा? सबसे बड़ा अवार्ड, नोबल पीस प्राइज मिला है जी इसको। कौन किसको? ओपीसीडब्ल्यू की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वीपन्स। इसको 2013 में नोबल पीस प्राइज मिला। इसने केमिकल वीपन्स को एलिमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया, इसकी वजह से इन्हें पीस प्राइज मिला, शांति का पुरस्कार दिया गया। नोबल पीस प्राइज सबसे बड़ा होता है जी वर्ल्ड में। केमिकल वीपन्स जो कन्वेंशन है जी, जो 1997 में हुई थी, ये क्या करती थी? ये इसका काम क्या था? जिसने ओपीसीडब्ल्यू को बनाया था, ओपीसीडब्ल्यू को किसने बनाया था? ये कन्वेंशन हुई थी ना, केमिकल वीपन कन्वेंशन 1997 में, इसी ने तो बनाया था ओपीसीडब्ल्यू को। तो इस कन्वेंशन का, इस मीटिंग जो हुई थी, इसका क्या काम था? ये प्रोहिबिट करती थी, रोकती थी। किस चीज़ को रोकती थी, किस चीज़ को प्रोहिबिट करती थी? डेवलपिंग नहीं करेगा जी कोई केमिकल वीपन्स, मतलब बनाएगा नहीं, ना ही प्रोड्यूस करेगा जी, ना ही किसी कंट्री से एक्वायर करेगा, दूसरी कंट्री से खरीदेगा नहीं, ना ही जमा करके रखेगा और ना ही रिटेन करके रखेगा आप कंट्री में। इसका ये काम है जी, रोकती है ये। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली केमिकल वीपन्स को जी आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे एक से कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में, ये भी रोकती है। केमिकल वीपन्स का यूज नहीं करोगे जी आप, जैसे कि मान लो किसी कंट्री से आपकी लड़ाई होगी तो आप हथियारों का यूज नहीं करोगे, केमिकल जो हथियार हैं वीपन्स हैं, और ना ही मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए यूज करोगे। इसका ये भी मिलिट्री प्रिपरेशन के यूज को भी रोकती है ये कन्वेंशन। नेक्स्ट है जी इसका काम कि आप क्या है जी, ना तो असिस्ट करोगे, समझे, मतलब किसी दूसरी कंट्री को, लेकिन मतलब ये चाहती है कि जो स्टेट्स हैं, अदर स्टेट कंट्री हैं, वो क्या करेंगे? ओपीसीडब्ल्यू को सहायता करेंगे, असिस्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे, और क्या करेंगे जी? जो केमिकल वीपन कन्वेंशन प्रोहिबिटेड एक्टिविटी हैं उनमें साथ देंगी सारी कंट्री मिलके, मतलब ओपीसीडब्ल्यू का साथ देंगी। जो भी इसके सिग्नेटरी कंट्री हैं जिन्होंने भी साइन किया है, वो सब मिला के इसका साथ देंगी कि ताकि ये कन्वेंशन की जितने भी इसके रूल्स हैं उनको लागू किया जा सके। एक नेक्स्ट इसका काम है जी, रायोट कंट्रोल एजेंट का यूज करती है। रायोट का मतलब होता है जी दंगा करना। दंगा मतलब जैसे आपस में लोग भिड़ जाते हैं और बड़े लेवल पे एक तरह से लड़ाई हो जाती है जी, डिस्प्यूट, वायलेंस हो जाता है, वायलेंट एक्टिविटीज़, उसको रायट बोलते हैं। तो रायट कंट्रोल एजेंट है कुछ इसके केमिकल वेपन कन्वेंशन के। तो ये एज ए मेथड ऑफ वारफेयर की तरह यूज करती है इनका, रायट कंट्रोल मेथड का, ताकि ऐसे झगड़े वगैरह वायलेंस एक्टिविटी ना हो। तो इसमें यही था जी लेक्चर में, इसका ये काम है। ख़त्म हुआ लेक्चर।